बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इस वीडियो में हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक का लेक्चर नंबर 23। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ जिप डिस्क एंड उसके बाद मैग्नेटिक टेप क्या चीज़ होती है जो कि स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है, और उसके बाद इसकी नई टाइप देखेंगे स्टोरेज की, ऑप्टिकल डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क में कौन कौन सी टाइप आती है, उसमें डीवीडी और इंटरनेट हार्ड ड्राइव को भी डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है ये। चलें स्टार्ट करते हैं। जिप डिस्क इज़ ए पोर्टेबल डिस्क, यानी कि ये पोर्टेबल का मतलब है कि किसी भी जगह हम इसको उतार सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे यूएसबी होती है, हम किसी भी कंप्यूटर के साथ उतार सकते हैं और लगा सकते हैं। इस तरह ये भी पोर्टेबल होती है। इट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन फ्लॉपी डिस्क, ये भी फ्लॉपी डिस्क की तरह ही काम करती है। फ्लॉपी डिस्क की निस्बत इसमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इट स्टोरेज कैपेसिटी इज़ अप टू 1000 MB। जो फ्लॉपी होती है वो तकरीबन 100 MB के नज़दीक डाटा स्टोरेज करने के लिए इस्तेमाल होती थी। जिप डिस्क कैन बी रीड राइट बाय यूजिंग जिप ड्राइव। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन कन्वेंशनल फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये जो रवायती फ्लॉपी ड्राइव है उसकी तरह ये इस्तेमाल नहीं हो सकती। इट इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग द बैकअप ऑफ द लार्ज डाटा, ये लार्ज डाटा के बैकअप के लिए इस्तेमाल होती है। जिप डिस्क वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995 बाय इमोगा। ये आप पिक्चर दे सकते हैं। जिप डिस्क क्या तकरीबन फ्लॉपी डिस्क की तरह ही होती है, लेकिन इस फ्लॉपी डिस्क में नॉर्मली रेगुलर डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। और जिप डिस्क जो होती है ये बैकअप के तौर पर, यानी कि बस इसके अंदर डाटा रख लिया और बैकअप पर जाके किसी जगह स्टोर कर लिया, इसके काम के लिए ये जिप डिस्क इस्तेमाल होती थी। मैग्नेटिक टेप is a flexible plastic tape coated with magnetic material. It is widely used when large amount of data is to be processed sequentially, यानी कि सीक्वेंस के एक तरतीब में अगर कोई डाटा प्रोसेस करना हो तो तब ये इस्तेमाल होती थी बहुत ज़्यादा। An advantage of the magnetic tape is it is very cheap and economical storage medium, यानी कि इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे बहुत सस्ती और चीप होती थी, हालांकि डाटा बहुत ज़्यादा सेव होता था। मसलन अगर वीसीआर की अगर फिल्म देखें या ये कैसेट को देखें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गाने रिकॉर्ड होते थे, तो ये बहुत चीप था। लेकिन इसमें मसला ये था कि ये एक सीक्वेंस में चलती थी। ऐसा नहीं होता था कि हमने किसी दूसरी तरफ जाना हो तो बटन दबाएँ तो वहाँ पहुँचे, बल्कि थारोली सारा गुजर के फिर जाना पड़ता था। इट्स मेजर डिसएडवांटेज इज़ डैट इट इज़ वेरी स्लो एंड इट इज़ ओनली सीक्वेंशियल, यानी कि ये तो एक तो स्लो तो थी लेकिन ये सीक्वेंशियल थी। सीक्वेंशियल मतलब अगर हमने जैसे मैथमेटिकली ज़बान में बात करें तो अगर हमने 1 से लेकर 100 तक जाना है तो क्या करेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस तरह चलते चलते 100 तक जाएंगे। इसको कहते हैं सीक्वेंस। इसी तरह अगर हमने कैसेट के अंदर अगर 10 गाने सेव हैं तो अगर हमने पहले गाने से 10वें गाने तक जाना था तो सीक्वेंस के साथ चलेंगे, पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, फिर 9वें गाने पे जाएंगे। तो ये सीक्वेंस है। लेकिन अब तो बहुत एडवांस चीज़ें आ गई। हम जो सा मर्ज़ी, अगर 1000 गाना या सॉन्ग अवेलेबल है तो हम डायरेक्ट 99 लगा सकते हैं या 500 नंबर लगा सकते हैं या कोई भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद एक और डिवाइस है जो कि डाटा स्टोर करने के लिए काम आती है, वो है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क यूजेस लेज़र टेक्नोलॉजी, ये लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। पहले हमने जो पढ़ा था वो मैग्नेटिक के ऊपर बेस करती थी। टू रीड एंड राइट डाटा, the laser stand for light amplification through stimulated emission of radiation. Laser beam right on the surface by creating small pits hole in the disk. Optical drive read data by the focusing laser beam on the surface of the disk, यानी कि ये जो सरफेस है इसके ऊपर लेज़र की बीम पड़ती थी और बीम के ज़रिए कोई भी डाटा हम रीड और राइट कर सकते थे। तो ये इसकी एग्जांपल है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, ऑप्टिकल डिस्क में CD है और CD-ROM है। CD स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ मोस्टली वाइडली यूज मीडिया टुडे, यानी कि ये इस्तेमाल होती थी, आज भी इस्तेमाल होती है लेकिन बहुत कम हो गया हुआ है। अब इसकी जगह USB ने ले ली हुई है, क्योंकि ये बुक पुरानी है तो इसलिए उन्होंने उस हिसाब से प्रिंट किया हुआ कि आज के दिन। लेकिन अगर हम लेटेस्ट बुक देखेंगे तो उसमें यहाँ अपने इर्द गिर्द देखें तो अब CD का इस्तेमाल बहुत कम हो गया, अब हर तरफ USB ही नज़र आती है। ए सिंगल CD कैन स्टोर मोर देन 650 MB टू 1 GB, यानी कि 650 MB से लेकर 1 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं नॉर्मल तौर पर। और इसकी एक और टाइप है वो है CD-ROM। CD-ROM स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये सिर्फ मेमोरी को रीड कर सकता है,
राइट नहीं कर सकता। द डाटा स्टोर ऑन CDROM कैन ओनली बी रीड, यानी कि इसके ऊपर सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। रीड मतलब डाटा सिर्फ गेट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, या लिख नहीं सकते, या ऐड नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी डिलीटेड या चेंज। CDROM इज़ ए पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस, ये पोर्टेबल है, यानी कि हम किसी भी जगह इसको लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। द डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड easily by using CDROM. It can store about 650 MB ऑफ डाटा। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये CD की है और ये CDROM की है। तो इसके अंदर 700 MB तक डाटा सेव हो सकता है या ज़ार, और इसमें ये CDROM है, ये आप देख सकते हैं किसी ये मैथमेटिकल या कोई भी सॉफ्टवेयर की ये डिस्क है। तो इसके अंदर हम अब चेंज ही नहीं कर सकते, ये जो इसके ऊपर राइट हो गया बस वो ही है। तो इसलिए इसको ROM कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क की एक और एग्जांपल है डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसको हम DVD भी कहते थे। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज़ सिमिलर टू CDROM, ये CDROM की ही तरह है। इट यूज़ ए लेज़र बीम विद शॉर्ट वेवलेंथ, ये भी लेज़र के ज़रिए ही डाटा रीड और राइट करते हैं। द शॉर्ट वेवलेंथ रीड्स स्मॉलर होल ऑन द डिस्क। ये आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, ये DVD की, ये CD की निस्बत थोड़ा डाटा ज़्यादा सेव कर सकता है, यानी कि ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है 4.7 GB तक इसने डाटा सेव किया हुआ है। फिर इसके अलावा डाटा सेव करने के लिए ऑनलाइन कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। स्पेशल सर्विसेज साइट्स ऑन द वेब प्रोवाइड यूज़र विद द फ्री और लो कास्ट स्टोरेज, यानी कि कुछ ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल हैं जो वेब के ज़रिए हम किसी भी जगह डाटा स्टोर कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? दिस स्टोरेज इज़ कॉल्ड द इंटरनेट हार्ड ड्राइव, इसको हम इंटरनेट हार्ड ड्राइव कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज आई ड्राइव और ऑनलाइन स्टोरेज, यानी कि इसको हम ऑनलाइन स्टोरेज भी कहते हैं। जिस तरह कोई भी यूट्यूब है, उसकी जितनी भी वीडियो है ये ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, इसी तरह जितनी भी गूगल का सारा डाटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, बहुत सारी जो जितनी भी वेबसाइट हैं वो सारी ऑनलाइन उनके ऊपर डाटा मौजूद है। तो लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो हमें ऑनलाइन डाटा स्टोर करने की फैसिलिटी मुहैया करते हैं। तो उसमें ये आप देख सकते हैं, ये कंपनी एप्पल वालों की, ये iTools.mac.com, फ्री ड्राइव है www.freedrive.com, MSN है उनका लिंक देख सकते हैं, एक्स ड्राइव है xdrive.com, याहू briefcase.yahoo.com। तो ये हमें 15 GB तक, 20 GB तक, या 10 GB या 5 GB तक डाटा फ्री स्टोर करने की फैसिलिटी देते हैं कि आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट, और फिर किसी भी जगह इंटरनेट के थ्रू आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।